एक पिता की पापा कैसे हो सुनने की आखिरी आस भी अधूरी रह गई। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के लिए जी, उसी पिता के अंतिम वक्त में उनकी आंखें अपनों को तलाशती रह गई, लेकिन बेटियां नहीं आई। जब वृद्धाश्रम से पिता के निधन की सूचना दी गई तो उम्मीद थी कि बेटियां दौड़ी चली आएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि हम 5100 रुपए भेज रहे हैं, आप ही उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए, हम वीडियो कॉल पर जुड़े हैं। कहते हैं माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनकी संतान होती है। वह अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के सपनों को पूरा करने में लगा देते हैं, इस उम्मीद के साथ ही बुढ़ापे में वही बच्चे उनका सहारा बनेंगे। लेकिन हर कहानी का अंत खुशियों से नहीं होता है। यह कहानी है 74 वर्षीय शिवचरण रामरत्न गुप्ता की, जिनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय हर किसी की आंखें नम कर देने वाला है। मुंबई में कभी शिवचरण रामरत्न गुप्ता का नाम बड़े कपड़ा व्यापारियों में गिना जाता था। उनके पास अच्छा कारोबार था, सम्मान था, एक खुशहाल परिवार था। पत्नी और 3 बेटियां ही उनकी दुनिया थी। उन्होंने कभी अपनी बेटियों को कभी बेटे से कम नहीं समझा, अच्छी शिक्षा दिलाई, उनकी हर जरूरत पूरी की और फिर पूरे अरमानों के साथ उनकी शादियां कराई। उन्हें लगता था कि जिंदगी भर की मेहनत का सबसे बड़ा सुकून उनका परिवार ही होगा। लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि सब कुछ बदल गया। कारोबार में भारी नुकसान हुआ, आर्थिक संकट ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें और उनकी पत्नी को मुंबई छोड़कर हरियाणा के सोनीपत स्थित एक वृद्ध आश्रम में आकर रहना पड़ा। कुछ समय बाद पत्नी का भी निधन हो गया। जीवन साथी के चले जाने के बाद शिवचरण पूरी तरह अकेले पड़ गए। बाद में वह वेस्ट रामनगर स्थित समाज कल्याण शिक्षा समिति के आश्रम में रहने लगे, जहां 24 अन्य बुजुर्गों के बीच उनका जीवन गुजरने लगा। इन वर्षों में वह कभी कभार अपनी बेटियों से फोन पर बात कर लिया करते थे। शायद हर बातचीत के बाद उन्हें उम्मीद होती होगी कि एक दिन कोई बेटी उन्हें अपने साथ ले जाएगी, लेकिन यह इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। करीब 15 दिन पहले उनके पेट में संक्रमण की शिकायत हुई। इलाज के बाद तबीयत में कुछ सुधार आया, लेकिन मंगलवार तड़के उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सुबह जब आश्रम का केयरटेकर उन्हें देखने पहुंचा तो वे इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। आश्रम संचालक आनंद कुमार ने तुरंत उनकी 3 बेटियों को फोन कर पिता के निधन की सूचना दी। उन्हें लगा कि यह खबर सुनते बेटियां तुरंत सोनीपत के लिए निकल पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल में रहने वाली बड़ी बेटी ने दूसरी का हवाला दिया। आजमगढ़ में रहने वाली दूसरी बेटी ने भी आने में असमर्थता जताई। मुंबई में रहने वाली सबसे छोटी बेटी का जवाब सबसे ज्यादा चौंकाने वाला। उसने कहा कि हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते हैं, आप वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार कर दीजिए। बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दी और कहा कि अंतिम संस्कार सोनीपत में ही करा दिया जाए। जब शमशान घाट में चिता सजाई गई तो एक हाथ में मोबाइल फोन था और दूसरे हाथ में अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। वीडियो कॉल पर पिता की अंतिम यात्रा दिखाई जा रही थी। जैसे ही कैमरा शिवचरण के चेहरे पर गया, एक बेटी के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने कुछ ऐसा बोला कि आप सुनकर हैरान हो जाए। उसने कहा, अभी और कितना टाइम लगेगा? जब बताया गया कि मुखग्नि दी जा चुकी है और 15 से 20 मिनट में पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, तो उसने कहा, सारा काम अच्छे से हो गया ना, मुझे सारी वीडियो भेज दीजिएगा। इतना ही नहीं, जब आश्रम की ओर से कहा गया कि 20 तारीख से पहले आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाएं, तो जवाब मिला, देखते हैं। बाद में उनसे पूछा गया कि क्या वह अस्थियां गंगा में प्रवाह करने आएंगी, तो उन्होंने कहा कि अब तो पिताजी दुनिया में नहीं, अब आकर क्या करेंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन इस दर्द भरी कहानी में एक ऐसी बात भी थी जिसने हर किसी का सर सम्मान से झुका दिया। जीवन भर अपनों के प्यार के लिए तरसने वाले शिवचरण ने जीते जी अपनी आंखें दान करने का संकल्प लिया था। मंगलवार सुबह डॉक्टरों की टीम आश्रम पहुंची और पूरे सम्मान के साथ उनका नेत्र दान कराया गया। जिन आंखों ने आखिरी सांस तक शायद अपनी बेटियों का इंतजार किया, वही आंखें अब 2 अनजान लोगों की जिंदगी में रोशनी बन जाएंगी। 3 बेटियों के अंतिम संस्कार में न पहुंचने के बाद समाज कल्याण शिक्षा समिति ने ही पुत्र धर्म निभाया। संस्था की ओर से पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और अब वही संस्था उनकी अस्थियों का गंगा में विसर्जन भी करेगी। आश्रम संचालक आनंद कुमार कहते हैं कि 37 साल से वह बेसहारा बुजुर्गों की सेवा करते हुए उन्होंने कई दर्दनाक घटनाएं देखी।
लेकिन अपने पिता की अंतिम विदाई को सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाली यह घटना पहली बार देखी। शिवचरण रामरत्न गुप्ता इस दुनिया से चले गए, लेकिन पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गए जिसका जवाब शायद पूरे समाज को तलाशना होगा। क्या माँ बाप की जिंदगी भर की मेहनत और प्यार का अंत सिर्फ एक वीडियो कॉल और कुछ औपचारिक शब्दों तक सिमट जाना चाहिए? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी गरीबी पैसों से नहीं बल्कि अपनों की बेरुखी से होती है।